जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है उन भक्तों के लिए जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि कैसे वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहिए, वैष्णो देवी में रुकने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वैष्णो देवी की यात्रा में समय कितना लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट की वैष्णो देवी की यात्रा में कुल खर्च कितना आता है और कैसे आप सारी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और यात्रा पर्ची आपको कहां से मिलेगी। और जो भक्त कम बजट यानी 1200 से 1500 तक में वैष्णो देवी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है बाई ट्रेन। अब कटरा में श्री माता वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन भी बन चुका है। यहाँ के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से ट्रेनें चलने लगी हैं। अगर आपको अपने शहर से कटरा के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती तो आपको जाना होगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहां हर 10 से 15 मिनट में कटरा के लिए बसें चलती हैं। तो आप बाई बस कटरा जा सकते हैं। बस में आपको 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेना पड़ेगा और आप 1 से 1.5 घंटे में बाई बस कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। वैसे कटरा में बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला और होटल मौजूद हैं, जिसमें 300 से लेकर 2500 तक के रूम बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे सस्ते रूम की। कटरा बस स्टॉप जब आप पहुंच जाते हो तो बस स्टॉप के पास ही बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से निहारिका भवन, जिसमें आपको मात्र 100 रुपए में डुअल मैट्री मिल जाती है, जो कि कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहते हो तो 1500 से लेकर 2500 तक एसी लग्जरी रूम आपको मिल जाता है। अब बात आती है कि आपको निहारिका भवन में बुकिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट काउंटर पर जाकर भी निहारिका भवन में डुअल मैट्री और रूम की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से भक्त जाकर अर्धकुमारी पर नाइट स्टे करते हैं, जहां पर गर्भजून मंदिर है। इसके अलावा बहुत से भक्त जाकर भवन पर भी नाइट स्टे करते हैं। तो कैसे आपको अर्धकुमारी में स्टे करना है और कैसे आपको भवन पर स्टे करना है, इसकी भी बात हम पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अगर अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो वहां पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो अर्धकुमारी में श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें भवन में आपको 700 रुपए में रूम मिल जाता है और दूसरा भवन जिसमें 120 रुपए में डुअल मैट्री आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अर्धकुमारी में रुकना चाहते हैं तो डुअल मैट्री बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि भवन पर रुकने की क्या व्यवस्था है। भवन पर टोटल 3 श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के भवन बने हुए हैं। सबसे पहला भवन है मनोकामना भवन, जिसमें आपको लगभग 120 रुपए में पर बेड सिस्टम डुअल मैट्री मिल जाती है। तो आप कम बजट में भी डुअल मैट्री लेकर नाइट स्टे कर सकते हो। इसके अलावा वहीं भवन के पास बना हुआ है मेन भवन कॉम्प्लेक्स और गौरी भवन, जहाँ पर 1300 से लेकर 2700 तक में रूम ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हो तो डुअल मैट्री बेस्ट ऑप्शन है हर जगह, जो कि बिल्कुल साफ सुथरे भी होते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि डुअल मैट्री की बुकिंग आप पहले से ही ऑनलाइन कर लें, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने पर आपको डुअल मैट्री मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कटरा में रुकने की व्यवस्था और अर्धकुमारी में रुकने की क्या व्यवस्था है और भवन पर रुकने की क्या व्यवस्था है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं और अब बात कर लेते हैं कि कौन सा समय रहेगा वैष्णो देवी की यात्रा करने में। साल में 2 बार नवरात्रे पड़ते हैं, तो आप लोगों को बचना है इन नवरात्रों के महीनों में, क्योंकि इस समय यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है और मानसून के समय में भी वैष्णो देवी की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप पूरे साल में वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सबसे अच्छे समय की बात की जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में यात्रा कर सकते हैं। इस समय बहुत ही कम श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसमें आपको काफी आसानी होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी में बहुत सारे होटल बने हुए हैं, जिसमें आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 80 से 100 रुपए में बड़ी ही आसानी से किसी भी होटल पर मिल जाती है। इसमें दोस्तों 200 से 250 तक का खर्चा आने वाला है पर पर्सन के हिसाब से खाने का। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको वैष्णो देवी मंदिर में जाकर दर्शन कैसे करना है। अगर आप शाम तक कटरा पहुंचते हैं तो नाइट स्टे आप कटरा में ही कर लीजिए और सुबह सुबह जल्दी उठकर आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए। मगर यात्रा करने से पहले आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि आपको बड़ी ही आसानी
आसानी से माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के 4 घंटे के भीतर बाणगंगा की चेक पोस्ट आपको पार करनी होगी। बाणगंगा चेक पोस्ट आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन से या बस स्टॉप से ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 20 रुपए पर पर्सन है। बाणगंगा पर आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है, आपको पूरा चेक किया जाता है और आपके रजिस्ट्रेशन को भी वेरीफाई किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ही 12 किलोमीटर पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो यहीं से आपको पिट्ठू पालकी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर पिट्ठू पालकी से अर्धकुमारी तक जाते हैं तो इसके लिए आपको 700 से 800 रुपए तक का चार्ज पे करना होगा। अगर यहीं से आप भवन तक जाना चाहते हैं तो 1400 से 1600 रुपए तक का चार्ज आपको पे करना होगा। तो दोस्तों हम लो बजट में यात्रा करने निकले हैं तो हम बात कर लेते हैं पैदल चलने की। तो दोस्तों जैसे ही आप बाणगंगा चेक पोस्ट पार करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर गुलशन कुमार जी का निःशुल्क भंडारा चलता है। यहीं पर आप माता वैष्णो देवी जी का प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। भवन तक जाने के लिए यहीं से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता बना है जिसे नया ताराकोट मार्ग कहते हैं और दूसरा वही पुराना रास्ता जिसमें आपको चरण पादुका और अर्धकुमारी के दर्शन होते हैं। जो ताराकोट का मार्ग है वो भी आपको अर्धकुमारी पर निकालता है। जो ताराकोट का मार्ग है वो 2 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों मेरा आपको यही सजेशन है कि आप पुराने रास्ते से ही आगे बढ़ें, जो कि आपका 2 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप पुराने वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी दूर चलने पर पड़ेगा बाणगंगा। कहते हैं माता वैष्णो देवी ने बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर बाणगंगा प्रकट की थी और उसी से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता जी ने यहीं अपने बाल भी धोए थे, इसीलिए इसे बालगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम पहुंचते हैं माता के चरण पादुका मंदिर। कहते हैं इसी जगह पर माता जी ने भैरव जी को पलटकर देखा था, इसलिए यहाँ पर चरण के निशान पड़ गए थे, तो इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ा है। यहाँ पर सभी भक्त एक एक करके दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप जब पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको रास्ते भर बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। पूरे रास्ते भर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जगह जगह माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंटीन भी आपको देखने को मिल जाएगी। जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं। पूरा जो ट्रैक है माता वैष्णो देवी का वो भी आपको पूरा साफ सुथरा देखने को मिलेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी भी आती है तो वहाँ पर जगह जगह क्लिनिक भी बनाए गए हैं। अपनी पैदल ट्रैकिंग को करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी पर। तो दोस्तों अर्धकुमारी में गर्भजून बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी ने यहीं पर 9 महीने वास किया था, इसलिए इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको अर्धकुमारी में दर्शन करने हैं। अर्धकुमारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप नंबर का सिस्टम रखा गया है। वहां जाने के बाद आपको टोकन नंबर लेना पड़ेगा। ग्रुप नंबर लेने के बाद जब आपका नंबर आ जाता है तब आप अर्धकुमारी में दर्शन कर सकते हैं और ग्रुप नंबर आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अर्धकुमारी से आगे। तो दोस्तों अर्धकुमारी से भवन तक बैटरी कार भी चलती है। अगर आप बैटरी कार से भवन तक जाना चाहते हैं तो जिसका किराया आपको 400 रुपए के आसपास पे करना होगा और आप मात्र 15 से 20 मिनट में ही भवन तक पहुंच जाएंगे। मगर इसमें आपको एक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। जब आप बैटरी कार के लिए लाइन में लगेंगे तो मात्र 60 से 70 लोगों को एक बार में टिकट दिया जाता है। दूसरे बैच के लिए 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट निकाल लें। अब बात करते हैं दोस्तों पैदल चलते हुए आपको कटरा से भवन तक कितनी देर में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके चलने के ऊपर बात है। वैसे नॉर्मली 9 से 10 घंटे में आपको लगेंगे कटरा से भवन तक जाने में। अभी हम माता वैष्णो देवी जी के भवन पहुंच चुके हैं। यहाँ हम कैसे माता रानी के दर्शन करेंगे। अगर आप माता रानी के दरबार में शाम के 7-8 बजे पहुँचते हैं तो वहाँ पर काफी सारे स्नान घर बने हुए हैं। आप फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जाएं और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे क्लॉक रूम में जमा करवा दें और आप माता रानी के जाकर दर्शन कर लें। अगर आप भवन पर लेट नाइट पहुंच रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक नाइट भवन पर स्टे कर लें और सुबह सुबह मॉर्निंग में माता रानी के दर्शन कर लें और दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने चले जाएं। और अब आप बाबा भैरव जी के दर्शन के लिए उड़न खटोले का भी सहारा ले सकते हैं, जिसकी टिकट मात्र 100 रुपए की है और वो आपको 10 से 12 मिनट में भैरव बाबा के मंदिर उतार देगी। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप अर्धकुमारी में गर्भजून के दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। दोस्तों अगर आप भवन पर बिल्कुल फ्री रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हॉल बने हुए हैं जहाँ पर आप फ्री
में रुक सकते हैं और रात भर के लिए 100 रुपए जमा करके कंबल भी ले सकते हैं। कंबल वापस करने के बाद आपके 100 रुपए भी वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो एक रात या तो आप अर्धकुमारी पर रुक जाओ या एक रात आप भवन पर रुक जाओ। ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं टोटल बजट की। मैंने आपसे कहा था कि सबसे कम खर्चा बताऊंगा। अगर आप सिर्फ बॉयज जा रहे हैं तो आप डुअल मैट्रिक का सहारा लीजिए, जिसका खर्चा मात्र 100 रुपए है और खाने पीने का खर्च लगभग 500 के आसपास। अगर और खर्चा भी हम मान लें तो लगभग 1800 से 2000 रुपए में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होती रहती है। और सभी वक्त कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।